कठिन वचन मति बोल, पर निंदा अरु झूठ तज। साच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। भाद्रपद शुक्ल 8 यानी उत्तम सत्य का दिन है आज। ये जो भाद्रपद शुक्ल 8 है हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, इसमें 8 यानी आज हो गई अष्टमी, तो अष्टमी यानी 8 तारीख और चतुर्दशी यानी 14, ये 2 डेट्स हैं जो हिंदी कैलेंडर में जनरली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं कोई भी हरित पदार्थों के त्याग के लिए। यानी इन 2 दिनों, अगर आप 10 दिन लगातार हरि का त्याग नहीं कर पा रहे तो इन 2 दिनों तो स्पेसिफिकली आपको करना चाहिए। सामान्य जो लौकिक जन है वो सत्य से क्या समझते हैं कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा कह देना, उसे सत्य कहते हैं, मगर वो सत्य धर्म के कैटेगरी में आता है। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि सत्य किसे कहते हैं, तो सज्जनों के लिए, जो श्रावक जन है उनके लिए सत्य का अर्थ होता है जो वस्तु जैसी है वैसा ना कहकर ये समझना कि जो वस्तु है उसकी स्वतंत्रता ही सत्य है। ऐसा मानकर जब वो वस्तु का निरूपण करते हैं तब वो सत्य कहलाता है। निश्चय से अगर देखें तो आत्मा में अरुचि ही सत्य असत्य है। यानी अगर निश्चय से देखें तो राग या द्वेष से मिश्रित जो भी आपके वाक्य निकल रहे हैं वो सब झूठ की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि जब भी आप अपने आत्मा में नहीं, आत्मा के स्वभाव में नहीं रमते, जब विभाव में रम रहे हो और जब आप विभाव में हो तब वो असत्य की श्रेणी में ही आ जाता है। तो सिर्फ असत्य बोलते वक्त असत्य नहीं होता है, अगर आप अपने आत्मा का सत्य है वो भी नहीं पहचान रहे हो तो आप असत्य में ही हो। यानी राग या द्वेष से मिश्रित कोई भी वाक्य है तो वो असत्य ही है। और राग या द्वेष से कैसे, क्योंकि आप सुबह से लेकर रात तक देख लीजिए जितने भी आप वाक्य बोलते हैं वो विकता ही होती है। यानी वो या तो ऐसी बातें होती है कि मुझे ये पसंद आया, कि मुझे ये नहीं पसंद आया, कि वो दिखने में कितना अच्छा था, या फिर ये चीज़ इस पर्सन की क्वालिटी पसंद आई। यानी अनुकूल और प्रतिकूल जो मिश्रित अनुकूल और प्रतिकूल जो बातें हैं वो ही हम करते हैं, इसलिए वो सब असत्य की श्रेणी में आ जाता है। सत्य ही धर्म की आधारशिला है। दुनिया की सारी बहुमूल्य वस्तु एक तरफ और सत्य एक तरफ। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि धर्म किसे कहते हैं, जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वभाव उसे धर्म कहते हैं, और सत्य किसे कहते हैं कि जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वभाव है उसका निरूपण करना वह सत्य कहलाता है। और इसके लिए आचार्य भी कहते हैं कि नास्ति सत्यान परो धर्मो ना नृतात पातकम परम। यानी सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। इसका बहुत कॉमन सेंसिकल भी मतलब है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, जो व्यक्ति सत्य को मैनिपुलेट करता है, जो व्यक्ति जैसी जो चीज़ है वैसा नहीं कहता है, वो अपने प्रायोरिटीज़ को आगे रखकर बात को मैलिएबल तरीके से ऐसे मोल्ड करके अपने तरीके से प्रेजेंट करता है, वो स्वार्थी है। उसको अपना ही अर्थ साधना है, उसे सामने वाला क्या अर्थ ले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ अपना एक इमेज सेट करना है या फिर अपनी कार्य की पूर्ति करनी है। तो ऐसे व्यक्ति से आप धर्म की अपेक्षा कैसे रख सकते हैं? ऐसे व्यक्ति से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको सन्मार्ग बता रहा है, सच्चा मार्ग बता रहा है, कि आपको सही जगह पर पहुंचाएगा, कि वो आपके हित चिंतक है? तो इसीलिए जो धार्मिक होता है वो सत्यवादी होता है, और अगर वो झूठ बोलता है तो वो निश्चित ही धार्मिक नहीं है, या फिर उसने धर्म का सही अर्थ नहीं समझा। अब झूठ क्यों बोला जाता है? तो झूठ या तो अज्ञानता से बोला जाता है, किसी को कोई बात जेन्युइनली नहीं पता थी तो उसने जो उसके मन में आया कह दिया। जैसे मैंने आपसे पूछा आज का डेट क्या है, सिंपल है, आपको अगर शक होगा, आपको नहीं पता होगा तो आप कुछ भी बोल दोगे, क्योंकि आपको ऐसा प्रूफ करना है सामने वाले को कि मुझे पता है, मुझे पता है। तो या तो अज्ञानता से झूठ बोला जाता है, या फिर कोई पापवश, कुछ राग या द्वेषवश झूठ बोला जाता है कि या तो मुझे जेन्युइनली पता नहीं था, या मुझे पता था लेकिन मैं चाहती नहीं थी कि आपको ये बात पता चले, इसीलिए मैं उस बात को ना कहकर अन्यथा कह रही हूँ। तो या तो राग या द्वेष से झूठ बोला जाता है, या फिर अज्ञानता से झूठ। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है झूठ का जो आपस फ्रेंड्स में भी पाया जाता है, कि जैसे कोई एक पेरेंट अपने
बच्चे के फ्रेंड को कॉल करे और पूछे कि क्या राहुल तेरे साथ है आज, तो वो फ्रेंड अपने वो राहुल से फ्रेंडशिप के नाते झूठ बोल देगा, उसको राग है अपने फ्रेंड से तो वो झूठ बोल देगा, हाँ आंटी राहुल मेरे साथ ही है और हम 1 घंटे से साथ में ही हैं। जबकि राहुल कहाँ है, एक्चुअली राहुल तो अपने मॉम के बाजू में ही बैठा है। तो ये एक कॉमन झूठ का एक एग्जाम्पल पाया जाता है आपस में फ्रेंड्स के बीच में, जहाँ पर रागवश झूठ बोला जाता है। सत्य को समझने के लिए अब पद्मनंदी पंचविंशति के आधार से कुछ गाथाएं देखते हैं। तो सत्य का जो मूल जो अर्थ है, जो इस वर्ड से वो निकलता है, वो है सत्य यानी स्थित रहना, यानी विचलित नहीं होना, यानी जो जैसा है वैसा ही कहना, यानी स्थिर रहना। तो गाथा में कहते हैं कि जो मुनिराज है, मुनिराज की अपेक्षा पहले कहते हैं, फिर श्रावक की अपेक्षा हम देखेंगे। तो मुनि की अपेक्षा जो उत्कृष्ट ज्ञान के धारक हैं, ऐसे जो मुनि हैं, वो पहले तो मौन ही रहते हैं, यानी उनकी वचन गुप्ती नहीं होती है। गुप्ती यानी मन वचन काय का हिलना, उनका परिस्पंदन होना। तो वचन का जब हिलना नहीं होता है, यानी जब वो बोलते ही नहीं है, वो मौन रहते हैं पूरा टाइम, तब निश्चय से वो सत्य धर्म को पालते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई जो तीर्थंकर होते हैं वो दीक्षा लेने के बाद मौन हो जाते हैं। आपने पुराणों में पढ़ा होगा कि जो तीर्थंकर है वो दीक्षा लेने के बाद कुछ नहीं कहते हैं, वो सिर्फ अपनी मुनिचर्या को पालन करते हैं। कितने ही श्रोता, कितने ही सज्जन, कितने ही श्रावक उनके पास आते हैं, उनसे बहुत अनुरोध करते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कुछ आप व्याख्यान सुनाइए, या फिर हमारी ये शंका है इसका समाधान कीजिए, या फिर हमसे ये दोष हो गया, अपने दोष प्रकट करते हैं, प्रायश्चित मांगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। इसका भी एक बहुत अच्छा रीज़न है कि अगर कोई सेलिब्रिटी आपको पता है कि आए हैं आपके नेबरहुड में और वो एंटरटेन भी कर रहे हैं गेस्ट्स को, यानी वो उनसे बात कर रहे हैं, तो उनके पास हज़ारों की भीड़ आएगी, लोग बहुत उत्सुक होंगे बात करने के लिए। लेकिन अगर ये सेट है कि वो कुछ बोलने ही नहीं वाले हैं, वो किसी को एंटर नहीं करने दे रहे और वो अपने ही रूम में अलग से रहे, मतलब वो अपने ही सिक्लूडेड है, अलग से है, तो उनके पास कोई जाना प्रेफर भी नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि ना वो फ़ोटोज़ खींचने देंगे, ना वो ऑटोग्राफ देंगे, ना आप उनके साथ कुछ बात कर पाओगे, ना आप उनको बोल पाओगे आप कितने बड़े फ़ैन हो उनके। तो वैसे ही जो मुनिराज है, जब सबको पता है ये बात कि जो तीर्थंकर हैं वो मौन ही रहने वाले हैं, तो उनके पास भी लिमिटेड पीपल ही आते हैं। हो सकता है सिर्फ दर्शन के लिए लोग आए, पर दर्शन के लिए भी वो आएंगे तो उनका जो एक पीस है, उनका जो लेवल ऑफ तप है, जो वो अभी आचर रहे हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, उनका जो फ्लो है, थॉट प्रोसेस है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। लोग सिर्फ आएंगे, उन्हें देखेंगे और चले जाएंगे। दूसरा, बोलने के लिए आपको सोचना बहुत पड़ता है। जो आपसे प्रायश्चित लेने आया, आपको एक्टिवली उसकी सुननी पड़ेगी, फिर आपको बोलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, तो उसमें आपका उपयोग बहुत लगता है। तो मुनि कैनॉट एक मुनि अफोर्ड नहीं कर सकता है अपना टाइम इस जगह पर लगाना। वो अपने आत्मकल्याण में इतना लीन है कि उनको दुनिया से इतना मतलब नहीं है, उन्हें श्रावक के जो शंका है उसका समाधान करने तक का भी राग नहीं रहा। और बोला राग वश जाता है, आपको बोलने की इच्छा हो रही है, वो ही राग है। दिस इज़ ऑल्सो वाई जो हितोपदेशीपना कहा जाता है, वो इसलिए होता है कि आपके हित का उपदेश वो देते हैं, लेकिन वो देते नहीं है, वो अपने आप निकल जाता है। जो तीर्थंकर होते हैं उन्हें समूह शरण में भी इसलिए बोलने का विकल्प नहीं आता है, और उनके लिए पंक्तियाँ क्या आती है कि भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनी हुए सुनी हुए भ्रम नशाए, कि भव्य जीवों के भाग्य से और ध्वनि से अपने आप, वचन से अपने आप उन्होंने निकाला नहीं, पर उनके बिना बोले ही उनकी गुप्ती, उनकी वचन गुप्ती तो रहती है, तो उनके बिना बोले ही वाणी अपने आप खिर जाती है। और उसमें भी जो तीर्थंकर है उनका मन विचलित नहीं होता, उनका उपयोग बोलने में नहीं लगता, अपने आप वो वाणी खिर जाती है। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि जो मुनि होते हैं वो हो सके तो मौन ही रहते हैं। तीर्थंकरों की अलग बात है, जो तीर्थंकर मुनि दीक्षा धारण करते हैं उनकी अलग बात है, पर इन जनरल जो बाकी मुनि भी होते हैं
वो पहले तो बन पड़े तो बोलते ही नहीं हैं, मौन धारण करते हैं। यदि बोलना भी वो चाहे तो उनको पहले तो ऐसे वचन बोलने चाहिए जो सारे प्राणियों के हित के लिए हो। अब यहाँ पर हित क्यों कहा, क्योंकि हित का मतलब ये नहीं है कि मेरा व्यापार अच्छा हो या फिर मेरे को पैसे कैसे कमाने हो, वैसा हित की बात यहाँ नहीं की है, पर मोक्ष रूपी हित की बात की है कि धर्म को कैसे समझा जाए, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को कैसे प्राप्त किया जाए, उस मार्ग में जो हित हो, ऐसे वचन, ऐसे तत्व का ही उपदेश वो देते हैं। दूसरा वो मित, सीमित वचन कहते हैं, हित मित प्रिय में दूसरा आता है मित, यानी लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि वो 2-3 घंटे तक बोले ही जा रहे हैं, कि वो रुक ही नहीं रहे नॉन स्टॉप। और यहाँ टाइम अपेक्षा मित नहीं, बट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी भी मित की बात कर रहे हैं, कि लंबे से ज़्यादा मर्मशील बात वो ज़्यादा कहते हैं, मार्मिक बात ज़्यादा कहते हैं। और तीसरा प्रिय, यानी ऐसी बातें, अमृत रूपी वचन कहते हैं, ऐसी बातें जो सांसारिक भोगों से निकालकर आत्मिक शांति की ओर ले जाए। और अगर हम देखें तो एक गुरु भी ऐसा ही होना चाहिए। आप कौन से गुरु से तत्व समझना चाहेंगे, किसकी बात हम समझना चाहेंगे? जिसके वचन हित मित और प्रिय हो, जो शॉर्ट में कहे, अच्छा कहे, अमृत रूप वचन कहे, और विषय से विषयांतर ना हो। ऐसे ही जो जनरली फ्रेंड्स में भी, या फिर आपको वो टाइप के लोगों से भी कॉन्वर्जेशन, वैसे ही लोगों के पॉडकास्ट सुनने पसंद आते हैं जो लिमिटेड बोले, या फिर जो जितना कहे वो उतना अच्छा कहे। जैसे पालकी शर्मा को लोग प्रेफर करते हैं पॉलिटिक्स में या फिर न्यूज़ जानने के लिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो पहली बात वो टू द पॉइंट बोलती है, वो जितना बोलती है उसके वचन कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, वो कोई भी साइड्स नहीं लेती है, किसी का पक्ष नहीं लेती है, वो सिर्फ जो जैसी न्यूज़ है वैसा फैक्चुअल बताती है, वो अपने व्यू पॉइंट्स नहीं बताती है, वो कोई पर्टिकुलर देश को समर्थन नहीं करती है, वो बस जैसा प्रेजेंट हो रहा है वैसा करती है। जो पॉलिटिशियन ने जैसा वाक्य कहा है वैसा का वैसा कहती है, और संकलित रूप में ऐसा प्रस्तुत करती है कि आपको सुनने में, समझ में भी इजीली आता है और जेन्युइनली अच्छा भी लगता है समझना। 22वीं गाथा में फिर आचार्य कहते हैं कि जो सत्य व्रतधारी है उसके समस्त व्रत ऑलमोस्ट धारण हो चुके हैं। अब यहाँ पर मुख्य गौण अपेक्षा बात करनी चाहिए कि जब सत्य व्रत की मुख्यता से बात चल रही है तो उस अपेक्षा बात की जाएगी और बाकी सब गौण हो जाएंगे। तो वैसे ही कह रहे हैं कि जो सत्यव्रतधारी है उसके ऑटोमेटिकली बाकी व्रत धारण हो जाते हैं, और सरस्वती भी उसकी टिकती है, यानी ज्ञान उसी के टिकता है जो सत्य व्रत धारण करता है। और इसका भी बहुत लॉजिकल रीज़न है कि जो सत्य धारण करता है वो ही सारी बातों को समझ सकता है और उसी के टिक सकता है। जो झूठ बोलता है उसको बहुत कैलकुलेशंस बनाने पड़ते हैं, उसको बहुत सोचकर बोलना पड़ता है, क्योंकि उसने एक वर्जन ऑफ सत्य किसी और को बताया और दूसरा वर्जन किसी और को बताया है, तो उसने एक ही चीज़ के अलग अलग विवक्षा बना दी है और वो भी मिथ्या। तो उसको बोलने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा, तो वो सहज नहीं रहता है, वो हमेशा सोच विचार में अटका हुआ रहता है, वो लाइट नहीं रहता। तो जो ज्ञान है, जो यथार्थ ज्ञान है, वो उसी के टिकता है जो सत्य कहता है। आगे 93वीं गाथा में आचार्य कहते हैं उस सत्य धर्म का विशेष महात्म्य देते हुए वो कहते हैं कि जो सत्यवादी होता है, ऐसा जो मनुष्य होता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन ये तो बहुत दूर, उसे और क्या होता है, तो तत्काल उसे लोक में भी यश की प्राप्ति होती है, उसको उत्तम कीर्ति मिलता है। अब वो इसलिए क्योंकि जो सत्य बोलते हैं वो सामने वाले को भी एक तरह से ये बात पता चल ही जाती है कि वो सत्य बोल रहा है, और अगर कोई झूठ बोल रहा है तो सामने वाले को अभी नहीं तो कभी ना कभी पर ये बात पता चल ही जाती है कि इस व्यक्ति ने उस टाइम पर मुझसे झूठ कहा था। इसलिए लोक में भी कहा जाता है सत्यमेव जयते। भारत के ऑलमोस्ट हर नोट पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और एक नारा भी माना जाता है कि सत्यम एव जयते, कि सत्य की ही जीत होती है, कि झूठ कभी भी टिक नहीं सकता। इसका एक एग्जाम्पल नेचुरल्स भी हो सकता है कि जैसे जो
थोड़े ब्रांड्स होते हैं, अगर उनके बारे में बाद में पता चल जाए कि वो कुछ मिला रहे हैं या फिर वो कुछ गलत अन्य बेचना चाहते हैं, तो आपका इंस्टेंटली उससे एकदम विरक्ति हो जाती है, आप उसे ख़रीदना एकदम बंद कर देते हैं और आपको थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ भी होने लगते हैं। पर जो ब्रांड एकदम क्लीन है, जैसे अमूल, जिनका ओरिजिनलिटी पे आपको बिल्कुल भी शक नहीं है, जो आपको पता है सत्य चीज़ ही बेच रहे हैं, जैसा वो क्लेम करते हैं वैसा ही वो प्रेजेंट करते हैं, वैसा ही वो दे रहे हैं। वैसे ही नेचुरल्स आइसक्रीम के लिए भी ट्रू रिच रियल फ्रूट से बना हुआ है, या फिर अमूल मिल्क के लिए कि इस पर्सन के द्वारा दिया गया है और जिस पर आपको श्रद्धा हो जाए, एक तरह से टाटा। तो ऐसे जो ब्रांड्स होते हैं वो आप भी प्रेफर करेंगे क्योंकि आपको पता है कि वो सत्य कह रहे हैं। तो ऐसी उन लोगों की भी वर्तमान में यश की प्राप्ति होती है, कीर्ति मिलता है उनको, और ऐसे लोग ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं, इनके लिए आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट भी आती है। तो ये सज्जनों को अवश्य ही इसलिए सत्य बोलना चाहिए। इसके बाद हम दूसरे ग्रंथ के आधार से देखें तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सत्य जो व्रत है उसका एक अलग से पूरा प्रकरण है, जहाँ पर उसका डेफिनेशन कहते हैं कि प्रमाद के योग से, यानी प्रमाद से कोई भी झूठ बोला जाता है तो वो प्रमाद से ही बोला जाता है। वो प्रमाद का या आलस नहीं पर अरुचि भी अर्थ लेना चाहिए। तो उस वजह से जो भी बात कही जाती है जो स्वपर के अहित के लिए हो वो निश्चय से ही असत्य है, यानी स्व या पर के लिए कोई भी अपेक्षा से अगर वो हानिकारक है तो वो जो वाक्य है, जो वो बात है, वो असत्य की श्रेणी में ही आ जाता है। फिर वो कहते हैं कि असत्य के कैसे भेद प्रभेद है। तो असत्य के लिए वो अलग अलग तरीके से कि आप कैसे चार ऐसे मुख्य वेज हैं जिनमें आप असत्य बोलते हैं, जिनमें से पहला है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, सारे जो चारों भेद है वो ये चार चतुष्टय के भेद से ही समझाए जाएंगे। तो पहला झूठ ऐसा है, पहला असत्य ऐसा है कि जो वस्तु द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा विद्यमान तो है, पर आप ऐसा बोले कि वह अविद्यमान है, कि वस्तु तो है पर आपने कहा कि वो नहीं है। कोर्ट्स में एलिबाई मांगे जाते हैं, कोई भी क्राइम होता है तो उसके जो सस्पेक्ट्स होते हैं उनको अपना एलिबाई एक तरह से प्रेजेंट करना पड़ता है। एलिबाई इज़ अ पर्सन या फिर एक काइंड ऑफ प्रूफ कि उस टाइम पर रात के 2:30 बजे आप नहीं थे इस क्राइम सीन पर, आप तो अपने घर पे अपने मॉम डैड के साथ थे। तो यहाँ पर विद्यमान चीज़ को जो लोग अविद्यमान कर दे, यानी कोर्ट में अगर केस चल रहा है और कोई था तो क्राइम सीन पर वो कहे कि नहीं मैं तो वहाँ था ही नहीं, तो वो हो गया कि विद्यमान चीज़ को अविद्यमान करना, कि था वो एक्चुअल में क्राइम सीन पर वो विद्यमान था लेकिन झूठ बोलना कि मैं नहीं था। तो ये सबसे कॉमन झूठ है। सबसे ज़्यादा झूठ ऐसे ही बोला जाता है कि जो वस्तु जैसी है वो नहीं कहकर दूसरा कहना है, फिर जो वस्तु है उसे ना कहकर कहना कि वो नहीं है। फिर दूसरा भेद होता है कि जो वस्तु नहीं थी, अविद्यमान होने पर भी विद्यमान कहना, कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से वो नहीं था वहाँ पर लेकिन आपने कहना कि वो था। जैसे अटेंडेंस, क्लास में अगर कोई पूछे कि उस टाइम पर क्या तुम क्लास में थे, तो कहना कि मैं था जबकि तुम नहीं थे। तो अविद्यमान होने पर भी कहना कि विद्यमान है। तीसरा भेद है जहाँ पर आप कहते हैं कि जैसे ये जो बैल है वो घोड़ा है, यानी एकदम ही विपरीत बात कहना कि स्वचतुष्टय से विद्यमान होने पर भी उसको कुछ और ही कहना। विद्यमान होने पर भी वस्तु का स्वरूप अन्य कहने के लिए एक उदाहरण है। एक न्यूज़ में आया था कि जैसे किसी सेलर ने एक बुद्धा की मूर्ति को, कोई फिलीपींस में रहने वाली लड़की को, एक थी तो श्रेक की मूर्ति, श्रेक एक कार्टून कैरेक्टर है जो हल्का सा थोड़ा सिमिलर दिखता है बुद्धा से, तो किसी ने उस श्रेक की मूर्ति कोई फिलीपींस में रहने वाली लेडी को बेचा ये कहकर कि वो बुद्धा है। अब वो 4 साल से उसको पूज भी रही थी, वो रोज़ सुबह उसकी भक्ति पूजा आराधना सब कर रही थी। और फिर उसको बाद में पता चला जब उसकी कोई एक फ्रेंड उससे मिलने आई, तब उसने उसको कहा कि ये तो एक्चुअली में एक श्रेक की मूर्ति है और तुम बुद्धा की मूर्ति समझकर इसको ही पूजी जा रही हो। तो वो जो सेलर है उसने क्या किया, यहाँ पर उसने थी तो श्रेक की मूर्ति पर उसका स्वरूप अन्य कहकर बुद्धा के रूप में बेच दिया। तो ये एक झूठ का तीसरा उदाहरण था।
फिर चौथा भेद है कि जहाँ पर सामान्य से जो गर्हित वचन है, यानी पाप गर्हित मतलब पाप सहित, तो उन पाप सहित वस्तु को या फिर पाप सहित वाक्य कहना, मतलब या तो गाली देना या फिर कुछ अन्य वचन कहना या कुछ नीच, कुछ ऐसे अपशब्द कहना, ये सब आ जाएगा चौथे टाइप के भेद में। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, या जिन्हें लगता है कि उनके वजह से कभी भी कोई असत्य का प्ररूपण नहीं हुआ है, निरूपण नहीं हुआ है, उनके लिए ये बातें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जाने अनजाने में हमें नहीं पता, पर हमसे मिश्रित वाक्य या फिर थोड़े जब फैक्चुअल एरर होते हैं वो सब भी झूठ की कैटेगरी में आ ही जाते हैं। तो हमें इन सब छोटी त्रुटियों से भी बचना चाहिए। उन्होंने कुछ गाथाओं में ये भी कहा कि जो वचन किसी को भय उत्पन्न करने में निमित्त हो, या फिर ऐसे जोक्स, ऐसे हास्य रूप वचन भी जिनसे लोगों को हर्ट हो, जैसे ह्यूमर का एक टाइप होता है जिसमें आप सामने वाले को तो हंसाते हो पर उसके बाजू वाले को इंसल्ट करते हो, तो वो सब भी जो वचन है वो सारे एक तरह से असत्य में आ जाएंगे। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो इसको हिंसा की कैटेगरी में लिया, क्योंकि प्रमाद के योग से हो रहा है। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा, यानी प्रमाद के योग से जो कुछ भी क्रिया, एक्टिविटी, मन वचन काय की जो एक्टिविटी हो रही है वो सब हिंसा की कैटेगरी में आ जाता है। और यहाँ पर भी जो ऐसे वचन हैं जो किसी को दुख उत्पन्न करा रहे हैं, या फिर आप इंसल्ट कर रहे हो किसी को, या फिर जिससे किसी के आत्मा दुखी हुई, जिसकी वजह से कोई के परिणाम बिगड़े, तो वो सारे जो वचन है वो सब कुछ झूठ की कैटेगरी में आ जाएगा। और उत्तम सत्य इसलिए ध्यान चाहिए जिससे कि हमारे से जाने अनजाने में भी ऐसी कोई वाक्य, ऐसे बात ना निकल जाए जिससे किसी को हर्ट हो, या फिर ऐसे जोक्स जो सामने वाले को हर्ट करे वो भी नहीं निकलने चाहिए। और इस ग्रंथ में एक और बहुत अच्छी बात आई है जहाँ पर वो कहते हैं कि ऐसा कि बोला तो आपने सत्य, यानी ऐसा सत्य जो आपने जो जैसा हुआ वैसा तो कहा, लेकिन जिसके वजह से सामने वाला के क्रोध या फिर दूसरे परिणाम उत्पन्न हुए, तो वो भी झूठ के कैटेगरी में आता है। इसका एग्जाम्पल है कि ऐसा सत्य जो सामने वाले को हर्ट करे, जैसे कोई एक बहुत बड़ा बैडमिंटन प्लेयर है जिसका मैच अभी 5 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उसका जो कोच है उसको, एक नेशनल लेवल मैच है, एकदम ओलंपिक लेवल है और बहुत सीरियस है, इट कैन नॉट बी टेकन लाइटली। और एथलेटिक्स जो एथलीट्स होते हैं उनको अपनी मनस्थिति को भी काबू में रखना आना चाहिए, क्योंकि उससे उनका गेम प्ले अफेक्ट होता है। तो अगर ऐसा प्लेयर जिसका 5 मिनट में मैच स्टार्ट होने वाला है, उसको 2 मिनट, मैच स्टार्ट होने के 2 मिनट पहले उसके कोच को एक कॉल आ जाए कि ये पर्टिकुलर प्लेयर के पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मर गए हैं, अब कोच तो ये बात ऑब्वियसली प्लेयर को नहीं बताएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंच गई तो उसका गेम प्ले अफेक्ट हो जाएगा और वो इंडिया का नाम डुबा देगा, तो वो शांत रहेगा। लेकिन अगर एनिमी को ये बात पता चल जाए तो वो क्या करेगा, क्या वो जाएगा और वो प्लेयर को कैसे ना कैसे ये खबर पहुंचवा देगा, कॉल करके या फिर अपने कोई आदमी को भेज के ये खबर पहुंचा देगा कि आपके पेरेंट्स का देहांत हो चुका है। और इससे क्या होगा, वो थोड़ा अस्थिर हो जाएगा और उसका गेम प्ले अफेक्ट होगा एंड देन ही लूज अल्टीमेटली। तो एक अपेक्षा से जो एनिमी था, जो दुश्मन था, उसने सत्य ही कहा, पेरेंट्स मरे तो मरे, लेकिन सत्य तो कहा ना उसने झूठ थोड़ी कहा। एक्चुअल में कॉल आया था और एक्चुअल में पेरेंट्स नहीं रहे थे, लेकिन ये फिर भी झूठ की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि उसने जानबूझ के इसलिए ऐसा कहा जिससे कि सामने वाला हर्ट हो। तो कहा तो उसने सत्य, लेकिन अगर आप ऐसा सत्य भी कह रहे हैं जिससे सामने वाला का मनोबल डिग रहे, तो वो थोड़ा मूव हो, तो वो सब भी झूठ की कैटेगरी में आ जाएगा। कि कह तो मैं सच रहा हूँ कि हाँ तू गंदी दिखती है, कह तो मैं सच रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को हर्ट हुआ ना उससे, आप सेल्फिश हो रहे हो जब आपने कहा कि सामने वाला गंदा दिखता है, तो ये सब भी झूठ की कैटेगरी में आ जाता है। रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में अब इन जो व्रत है उनके कुछ अतिचार दिए गए हैं।
तो हमने मोटा मोटी 4 टाइप देखे। एक है वचन गुप्ती, यानी जिसमें बिल्कुल भी बोलने का ही निषेध है, मौन रहने का ही उपदेश है। तो एक है वचन गुप्ती, पहला मतलब हो सके तो आपको कुछ बोलना ही नहीं है, हो सके तो मौन ही रहे। दूसरा, अगर ठीक है आपको बोलना भी है तो हित मित और प्रिय ही बोले, जो है वचन समिति, कि आप श्रावक के लेवल पर भी, लेकिन जितना हो सके उतना लिमिटेड और अच्छा बोले। तीसरा है कि अगर आप चौथे गुण स्थानवर्ती हैं या फिर 5वें गुण स्थानवर्ती हैं तो आप श्रावक हैं और आप जो है वचन सत्य अनुव्रत का पालन कर सकते हैं। तो अनुव्रत हो गया थोड़ा स्थूल, और अगर सूक्ष्म है तो महाव्रत। तो श्रावकों के लिए अनुव्रत और जो मुनि है उनके लिए महाव्रत। और चौथा है सत्य महाव्रत। जो अनुव्रत है उसके 5 अतिचार दिए गए हैं, यानी पालने की तो वो पूरी कोशिश करते हैं इस अनुव्रत को, लेकिन कभी अगर वो स्लिपरी स्लोप जो है जहाँ पर चांसेस हैं लोगों के स्लिप होने के, वो ये मुख्य रूप से 5 है। तो पहला है इसमें से परिवाद। परिवाद का अर्थ होता है झूठा उपदेश देना, वाद यानी कहना और परि यानी चारों ओर से। तो जब कोई मिथ्या उपदेश कहता है तो उसे परिवाद कहते हैं। मिथ्या उपदेश कैसा कि एक जो वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा ना कहकर अन्य कहना। तो वैसे तो वो पालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कदाचित अगर वो चूक जाते हैं तो वो मिथ्या उपदेश जो निकलता है वो परिवाद है। दूसरा है रहो व्याख्या। रहो व्याख्या यानी अगर आपने किसी को किसी 2 या 3 लोगों को एकांत में अकेले में कुछ करते हुए देख लिया, उनको पकड़ लिया करते हुए, तो ये बात किसी और को कहना, और ये बहुत पाई जाती है। जब भी लोगों को बहुत चुगलखोरी की आदत होती है तो फिर वो अनजाने में ही, लेकिन फ्लो में ऐसा कह देते कि पता है उस दिन मैंने इन दोनों को ऐसा करते हुए देखा था, या फिर ये लोग छुपके ये चीज़ का ट्रेडिंग कर रहे थे। यानी ये कहने की भी जो इच्छा होती है वो है रहो व्याख्या। अगर ये कह देता है जो अनुव्रती है तो ये भी एक अतिचार में गिना जाता है, और ये भी एक टाइप है झूठ बोलने का। उसके बाद आता है पैशून्य, यानी किसी की निंदा करना या चुगली करना, या फिर एक वो बैक बिचिंग जो हम कहते हैं, या फिर किसी की बुराई करना, किसी तीसरे की बात करना किसी दूसरे से, तो वो भी एक झूठ की कैटेगरी में ही आ जाता है। उसके बाद है कूट लेख करण, कि मैंने कुछ कहा तो नहीं पर मैंने लिख दिया इसके बारे में, या फिर मैंने इसको अगर उस लैंग्वेज में कहें, मॉडर्न लैंग्वेज में कहें तो मैंने कहा तो नहीं लेकिन मैंने टेक्स्ट कर दिया किसी को, मैंने मेल कर दिया किसी को, मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाल दी इस चीज़ के बारे में, तो वो भी सब झूठ की कैटेगरी में आ जाता है। फिर इसके बाद है न्यासापहार, जो बहुत कॉमन भी है कि कोई कॉमन इन द सेंस कि ये पाया जाता है, जैसे अगर आप किसी ने आपको कोई एक अमाउंट बताया हो लेकिन वो भूल गया उसके बारे में, फिर आपने अन्यथा कह दिया, या फिर आपने कोई चीज़ हड़प ली, या फिर उसके किसी की चीज़ आपके पास रखी हुई थी आपने वो ले ली बिना उसकी आज्ञा के, यानी आपने कुछ अन्यथा कह दिया, आपने ऐसा कहा जिससे कि सामने वाला भूल जाए या फिर उसकी चीज़ हड़पने की इन शॉर्ट कोशिश की, तो वो न्यासापहार में आ जाएगा। और ये सब व्यतिक्रम है, यानी ये सब अतिचार है, अतिक्रम है, यानी ये ऐसे दोष हैं जो फिर भी स्लिप इन कर देते हैं अनुव्रत में। तो ऐसे कुछ हमने भेद देखे, और ये सब जो कैटेगरी है जो हमने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पद्मनंदी पंचविंशति और रत्नकरण श्रावकाचार्य के आधार से देखे, ये सारे सब झूठ की कैटेगरी में आ जाते हैं। और इसीलिए साल में एक बार आता है, लेकिन ये साल भर के लिए एक रिचार्ज, एक पेट्रोल टाइप होता है जो साल भर आपको फ्यूल करता है। ऐसा जो उत्तम सत्य धर्म है, इस दिन हमको बिल्कुल भी हमारा उपयोग फालतू के वाक विलास में नहीं लगाना चाहिए, यानी हमको हित मित और प्रिय बोलने पर ही फोकस करना चाहिए। और अगर हमसे अगर हमसे सर्वथा मौन नहीं रहा जा रहा है तो हम जितना कहें उतने में भी संकुचित कहने पर ही हमारा ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए। और सत्य इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि द पावर ऑफ वर्ड्स इज़ इमेंस, यानी आपको पता नहीं है पर आपकी वाणी, आपका बोलना, आप झूठ कह रहे हो, आप सत्य कह रहे हो, लेकिन आपकी जो वाणी है उसमें बहुत पावर है। ये जो वाणी है उसी से मंत्र बनते हैं, मंत्रों की भी बहुत पावर होती है। और इतना सा भी अगर अन्य कह दिया तो फिर वो सब झूठ की कैटेगरी में चला जाता है। इसलिए हमें एक और झूठ का भेद होता है जो है स्वयं से झूठ बोलना, यानी हम
जब हमारी आत्मा को नहीं पहचानते हैं और पर पदार्थ में लगे हुए हैं, जब हमारी ये कांस्टेंट आदत बन जाती है कि जैसे ही हम आँख खोलें और हमारे सामने जो वस्तु आए उससे हम या तो राग करें या द्वेष करें, तब मतलब हम गलत ट्रैक पे हैं। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी को देखें और हमें कोई भाव नहीं आए, वो वीतराग भाव हमारे पाए ही नहीं जाती है। और जब हम उत्तम सत्य धर्म का स्वरूप वास्तव में समझते हैं, तब हमें वो वीतरागता जागृत होती है, वो पनपती है, और तब हमें रियलाइज़ होता है कि ये कांस्टेंट राग द्वेष का खेल हमें एक्चुअली में कितना आकुलित कर रहा था। तो हमें हमारे जो न्याय मार्ग है उससे कभी विचलित नहीं होना चाहिए, हमारे जो मॉरल्स हैं उनसे इंटैक्ट रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो धर्म कहता है हमें वैसा ही मानना चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले तो स्वयं से झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। यानी जब हम आत्मा को पर पदार्थ रूप मानते हैं या रागी द्वेषी मानते हैं, तब हम खुद से झूठ बोल रहे हैं और हम खुद को ही ठग रहे हैं। और नीति शतक में भी इसके लिए एक श्लोक आया है जो ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हमें हमारा न्याय मार्ग नहीं त्यागना चाहिए, और हमें लाइफ में कोई भी स्टेज में धर्म से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, यानी जो निपुण है, जो समझदार व्यक्ति है, वो मेरी निंदा करे या फिर वो मेरी प्रशंसा करे। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, कि लक्ष्मी आए, मेरे समाविष्ट, मेरे पास रहे या फिर चले जाए, गच्छतु वा, या चले जाए, जैसा इष्ट हो वैसा चले जाए। अद्यैव वास्तु मरण तु युगांतरेवा, यानी मेरा मरण आज हो या मेरा मरण युगों बाद हो, लेकिन न्यायात पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, कि न्याय जो पथ है, न्याय रूपी पथ से मेरे जो कदम है वो डिगने नहीं चाहिए, वो उसी मार्ग पर लगे रहने चाहिए और मैं धीर बना रहूं, यही एक इच्छा है और ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए सिर्फ उत्तम सत्य के दिन हो सके तो मौन व्रत धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मौन व्रत ही आदर्श है, और एक दिन के लिए मौन व्रत तो हम कर ही सकते हैं। अगर वो ना हो सके तो अगर पूरा नहीं त्यागा जा रहा तो आंशिक रूप में त्यागी, कि हम विकथाओं के बारे में बात नहीं करेंगे, या फिर हम ऐसी चीज़ें जिनसे हमारा उपयोग खराब हो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम गॉसिप, फालतू गॉसिप में इंडल्ज नहीं करेंगे, ऐसा भी हम नियम ले सकते हैं। लेकिन ये जो एटीट्यूड है वो अगर हमेशा रहे हमारा, तो एक हम लोक में भी मान्य होंगे। दूसरा, जो झूठ बोलता है वो पूरा टाइम सशंक रहता है, यानी वो पूरा टाइम डरा रहता है, वो पूरे टाइम सोचता रहता है कि उसने कौन सा वर्जन किसको सुनाया रहता है। तो जब हम सत्य धारण करते हैं तो हम खुद निशंक होते हैं, हम खुद बहुत लाइट फील करते हैं, और हमें अगर रात के 3 बजे भी कोई उठाकर पूछे कोई एक फैक्ट या फिर कोई आपके बारे में चीज़, तो हम खुल के बता सकते हैं। यानी वो लेवल ऑफ प्योरिटी, वो लेवल ऑफ सिंप्लिसिटी हमारे अंदर जागृत होती है। इसलिए ये धर्म भी हमको अंगीकार करना चाहिए।